है कि अगर हम देखें तो बेटा ये पूरा जितना ये है, मैं ऐसे मार्क कर दूं, ये पूरा कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट हो गया, प्लस ये, प्लस ये, प्लस ये, ठीक है, हो गया ये पूरा कंप्लीट प्लस ये बेटा काउंटेबल नाउन के साथ आता है। मैनी अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, न्यूमरस, इनन्यूमरेबल, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, मैनी अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ एंड प्लेंटी ऑफ, इतना बेटा आता है काउंटेबल नाउन के साथ, याद रखना। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आएगा बेटा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये सारे नहीं आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये सारे बिल्कुल आएंगे, ठीक है, क्लियर, देखो समझ में आया। अ लॉट ऑफ, अमित लॉट ऑफ नहीं, अ लॉट ऑफ नहीं तो लॉट्स ऑफ, ठीक है, वापस आओ। आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ, बेटा बुक्स नहीं होता क्योंकि अ ग्रेट डील ऑफ के साथ बुक्स नहीं लगा सकते, फिर क्या लगाएं बुक्स वाले सेंटेंस में, लिख दो आई हैव प्लेंटी ऑफ बुक्स, प्लेंटी ऑफ तो दोनों के साथ आता है। हाँ, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, उसके साथ प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन या अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन दोनों चलेगा। आई रीड अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स गलत हो गया, आई रीड प्लेंटी ऑफ बुक्स यानी कि बी में गलत है। अ ग्रेट डील ऑफ सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, ठीक है, देखो इट हैड लेड इन द क्लोजेट गलत है बेटा, इट वॉज लाइंग इन द क्लोजेट होगा, या इट हैड बीन लाइंग इन अ क्लोजेट, अच्छा फॉर अ वीक भी आगे, इट हैड बीन लाइंग इन द क्लोजेट फॉर अ वीक बिफोर वी फाउंड इट। सजल कोई चीज पड़ा हुआ है ना तो इट हैड बीन लाइंग कहोगे। प्लेंटी ऑफ बेटा अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के साथ आता है, राइट, समझ में आ गया। अबाउट मोर देन वन, ये मैंने आपको मोर देन वन सिखा दिया था, देख लो तो। अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ, ये बचा, देखो अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ, अभी थोड़ा सा एक क्लास और लग जाएगा क्योंकि अगर मैं आज जल्दी खत्म कराने के चक्कर में कुछ छूट जाएगा। अब आप ये ध्यान रखना कि 2-3 छोटे पॉइंट्स बचे हुए हैं इसमें जो मैं आपको बता दूं। एक तो सजेस्ट एंड वांट है ना, सजेस्ट एंड वांट बचा हुआ है, और उसके बाद आपका लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ कराना है, ठीक है, ऑल कराना है, वन कराना है, सम और एनी कराना है, फिर समथिंग, नथिंग वगैरह कराना है। मैनी, मैनी अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, ये मैंने करा दिया था आपको। पेज लास्ट में 135 और 136 देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आज इसको खत्म नहीं करा पाऊंगी मैं। चलो इसको देख लेते हैं। अ लॉट ऑफ, आई हैव अ लॉट्स ऑफ, नहीं लॉट्स ऑफ लगा दिए तो ए हटा दो। अ लॉट ऑफ वर्क इज पेंडिंग, ये चलेगा। अ लॉट ऑफ पीपल आर मिसिंग, ये भी चलेगा। लॉट ऑफ बॉयज नहीं, लॉट्स ऑफ बॉयज होगा, है ना, यानी क्यों, क्योंकि आपको खाली ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ, इससे ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। बेटा हैव के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है सजल, हैविंग सीन होगा। नेक्स्ट ऑल देख लो, ऑल तो बहुत ही आसान है,
इससे ऑल तो देख ही लो। देख लेते हैं, 7:30 बजे तक अगर खत्म हो जाए तो खत्म कर दूंगी मैं। आप लोग अगर पढ़ रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लिया? चलो ध्यान से सुनना बेटा। अगर मैं कहूं सब कुछ ठीक है, मैं कहूं सब कुछ ठीक है, अनकाउंटेबल, घर पर सब लोग ठीक है, प्लूरल, यानी ऑल का इस्तेमाल या तो अनकाउंटेबल के साथ करो, सब लड़का तो नहीं बोलते हो ना, सब लड़के बोलते हो, या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करो। जैसे एक कहावत है, अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, एंड ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो सब कुछ चमके वो सोना नहीं है। देखो सब जगह सिंगुलर वर्ब लगा है। घर पर सब लोग ठीक है, ऑल आर वेल एट होम, राइट। वापस आप देखो ध्यान से फिर से, यानी ये ऑल की बात अगर हम करें तो बेटा ऑल को हम अनकाउंटेबल के साथ भी लगाएंगे कि ऑल अनकाउंटेबल के साथ भी आएगा, और ऑल मैं यहां पर भी लगा दूंगी। ऑल हम यहां भी लगा देंगे, है ना। ये ऑल हम यहां भी लगा देंगे। ये जो है, जो नहीं आएंगे इनके साथ, वो है ये जो नहीं आएंगे इनके साथ अनकाउंटेबल के साथ, बेटा वो ये है, ये अनकाउंटेबल के साथ नहीं आ सकता, राइट। काउंटेबल के साथ, काउंटेबल के साथ आराम से आएगा, ठीक है। ये सारे काउंटेबल नाउन के साथ आएंगे, अंदर वाले भी और ये वाला भी। देखो मैनी, नंबर ऑफ, न्यूमरस, ये सब अनकाउंटेबल के साथ नहीं आएगा, लेकिन ये सारे इंक्लूडिंग ऑल ये काउंटेबल नाउन के साथ भी आएंगे और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आएंगे, है ना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वन में। ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देने वाली चीज नहीं है। वन देखो तो, कर लो, इसको फिनिश करके चलते हैं, ये हो जाएगा, ताकि आप लोग फिर क्वेश्चन करने के लिए फिर फ्री रहोगे, जहां से क्वेश्चन करना है करो, खाली नाउन वाला कॉन्सेप्ट मत उठाना। ऑल सिंगुलर तब होगा बेटा जब अनकाउंटेबल नाउन के रूप में रहेगा तो। ठीक है, सुनो, वन मस्ट परफॉर्म, बेटा वंस ड्यूटी होगा, याद रखना, वन वंस वन सेल्फ, ही हिज तो ही के साथ आता है, ही हिज हिमसेल्फ होता है, वन वंस वन सेल्फ। अगर मैं कहूं ये गाड़ी उस गाड़ी से अच्छी है, दिस कार इज बेटर देन दैट कार, आप कहोगे मैम कार का रिपीटेशन मत करो, फिर मैं क्या करूं, तो मैं वन लगाऊंगी, दिस कार इज बेटर देन दैट वन। और अगर मैं कहूं ये गाड़ी उन गाड़ियों से अच्छी है, तो बेटा वन का प्लूरल होता है वंस, ONES,
एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे तो वन का हो जाएगा, वन मस्ट डू, वन का ड्यूटी। लेकिन वन का प्लूरल जो होता है वो ओ एन ई एस होता है, यानी अगर ओ एन ई एस लगाओगे तो इसका मतलब वन का प्लूरल बहुवचन, और ओ एन ई एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे तो इसका हो गया मतलब वन का, किसी भी व्यक्ति का, वन का पोजेशन बताएगा। ठीक है, अब आओ, These halls are more spacious than those, बेटा those बताता है प्लूरल चाहिए, once. He disappeared at once, यहां पे ONCE होगा। At once का मतलब होता है अचानक, at once अचानक। He comes here once in a while, यहां भी ONCE है। Once in a while का मतलब होता है कभी कभी, है ना, once in a while कभी कभी। He came here only once, only once का मतलब सिर्फ एक बार। देखो once का इस्तेमाल अलग अलग प्रेपोजिशन, अलग अलग फ्रेज के साथ देखो अलग अलग हो रहा है। अच्छा श्वेता, तुम्हारे एसआई सर आ जाएंगे, चलो देखते हैं। डिसअपियर का मतलब बेटा गायब हो जाना, बस ये खत्म होने वाला है, देखो ना। आई एम वार्निंग यू वंस एंड फॉर ऑल, बस एक बार बोल दिया ना, अब हमेशा के लिए समझ जाओ, है ना, वंस एंड फॉर ऑल, एक बार कह दिया हमेशा के लिए बस। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग, एक समय की बात है, एक राजा था। ठीक है, तो वंस का इस्तेमाल जहां जहां होता है ओ एन सी ई का, वो मैंने खत्म कर दिया। ओ एन ई का वन संख्या के अलावा वन प्रोनाउन भी तो है, वो भी खत्म हो गया। ठीक है, अब आओ सम, देखो वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, हाँ पिक्चर का नाम है ना वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई। देखो, he swam to an island that was not far away, बेटा far away थोड़ी होगा, that was not far away। देख लिया, नेक्स्ट आओ बेटा सम, अगर मैं कहूं कुछ लड़के गायब है, सम बॉयज आर मिसिंग, कुछ फर्नीचर टूट गए हैं, सम फर्नीचर हैज ब्रोकन, सम फर्नीचर इज लाइंग इन द रूम, रूम में पड़े हुए हैं, और कोई राहुल आपसे मिलने आया है, सम राहुल हैज कम टू मीट यू, कोई लड़का आपसे मिलने आया है, सम बॉय हैज कम टू मीट यू। सम का तो ऐसी तैसी हुई पड़ी है, क्योंकि वो काउंटेबल प्लूरल के साथ भी आएगा, काउंटेबल सिंगुलर के साथ भी आ सकता है कोई के सेंस में, अनकाउंटेबल के साथ भी आ सकता है। बेटा अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो सिंगुलर वर्ब ही लेगा, सिंगुलर के साथ तो सिंगुलर वर्ब ही लेगा, और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लेगा। कुछ नया तो है ही नहीं पढ़ने को सम के साथ, है ना। लेकिन सम और एनी में डिफरेंस है, और वो क्या डिफरेंस है आप रीड भी कर लो, और अभी मैं उसको करवा भी दूंगी। हालांकि ये एडजेक्टिव का, एग्जैक्ट एडजेक्टिव का पोर्शन है, लेकिन आप देख लो इसको, सम और एनी को। नहीं,
रिचा, सम राहुल का मतलब होता है कोई राहुल आपसे मिलने आया। मान लो मैं रूम के अंदर आ रही हूँ, कोई लड़का रोकेगा मुझे, कहेगा कि उसको आप जरा बाहर बुला दीजिए, भेज दीजिए। तो मैं पूछूंगी ना आपका नाम क्या है, वो कहेगा राहुल। तो मैं आके रूम में क्या कहूंगी, कोई राहुल आपसे मिलने आया है, राइट। आप सुनो, मुझे कुछ समस्याएं हैं, आई हैव सम प्रॉब्लम। मुझे कोई समस्या नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। क्या तुम्हें कोई समस्या है, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि आप देखो जरा ध्यान से, आई हैव पॉजिटिव में सम, नेगेटिव वाक्य में एनी, और क्वेश्चन है तो एनी। पॉजिटिव में सम, नेगेटिव में एनी और इंट्रोगेटिव में एनी। पॉजिटिव वाक्य में सम, नेगेटिव में एनी, इंट्रोगेटिव में एनी। लेकिन जब आप क्वेश्चन पूछते हो और जवाब उम्मीद करते हो काश हाँ बोल दे क्योंकि मुझे जरूरत है इस चीज की, तो मैं क्या कहूंगी, मे आई हैव सम वाटर, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा। कुड यू लेंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगे। देखो, पॉजिटिव वाक्य में सम, नेगेटिव में एनी, इंटरोगेटिव में एनी। लेकिन इंटरोगेटिव में अगर आप जवाब की उम्मीद हाँ में करते हो तो एनी के बदले सम लगाएं। नेक्स्ट पॉइंट, कभी भी नो एनी एक साथ मत लगाना बेटा। आई हैव नो इंफॉर्मेशन, नो और एनी एक साथ कभी मत लगाना, ठीक है ना। आई हैव नो इंफॉर्मेशन। और तुम कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, यू कैन अप्लाई फॉर एनी पोस्ट। याद रखना बेटा, हार्डली के साथ आप एनी का इस्तेमाल करते हो। नेगेटिव वाक्य में अभी कहा था ना एनी आता है, तो हार्डली भी तो वाक्य को नेगेटिव बना रहा है, वो भी तो एनी लेगा। ये आर्टिकल के साथ भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। जरा देखो ध्यान से, क्लियर। अब आओ बेटा, मेनी मेनी मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी तो करा चुके हैं ना आपको। अब समथिंग वाला पोर्शन देख लो, मेनी वाला हो चुका है ना, यस बोल दो एक बार। रिचा, मैंने कहा तुम कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो क्या कहोगे, यू कैन अप्लाई फॉर एनी पोस्ट, जबकि वो पॉजिटिव वाक्य है ना, पॉजिटिव वाक्य है तब भी। अब आओ, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, थिंग लगा है, मतलब काउंटेबल तो नहीं, अनकाउंटेबल है। और अभी आपको कहा था अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाइए, कुछ नहीं है। समथिंग इज मिसिंग, सिंगुलर वर्ब। नथिंग इज इम्पॉसिबल, देखो सिंगुलर वर्ब। इज एनीथिंग रिक्वायर्ड, क्या कुछ चाहिए, अगेन सिंगुलर वर्ब। जब भी अनकाउंटेबल है, बिल्कुल हमें कुछ दिमाग में सोचना ही नहीं है, उसका रेशियो लगाओ, उसका परसेंटेज बनाओ, कुछ भी करो, जो करना है करो, सिंगुलर वर्ब ही लेगा। और एक आखिरी पॉइंट है जो मैंने आपको कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बेटा ये पॉइंट, लेकिन आप स्ट्रक्चर देख लो, बस खाली स्ट्रक्चर देख लो सजेस्ट और वांट का, बस ये आखिरी पॉइंट है। और इसके साथ हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर खत्म हो जाएगा। डिटेक्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से देख लेना, वॉल्यूम 1 से कर लेना, इसके तो सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए आपको, ठीक है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम शुरू करेंगे वो है मॉडल्स, देख लेना। चलो, सजेस्ट बेटा याद रखना, सजेस्ट के साथ अगर आप सब्जेक्ट और सजेस्ट फिर ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हो ना, तो बीच में टू लगाना पड़ेगा, लेकिन आगे का वाक्य टू से नहीं जोड़ सकते, आगे का वाक्य आप दैट से जोड़ोगे। आई सजेस्ट टू यू दैट यू वर्क हार्ड। लेकिन अगर वांट लगाना है तो वांट में आगे टू नहीं लगाएंगे, यहां पर टू मत लगा देना,
लेकिन आगे वांट को जोड़ना है ना तो टू से जोड़ेंगे, इसलिए कहते हैं सजेस्ट के साथ दैट क्लॉज आता है। दैट क्लॉज मतलब ऐसा वाक्य जो दैट से जुड़ा है, और वांट के साथ टू क्लॉज आता है, यानी वांट के बाद आगे वाक्य जोड़ना है तो टू से जोड़ना। ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन एक आध क्वेश्चन कभी दिखा है इसलिए करा दिया है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना, वही जो आखिरी पेज में लास्ट तक कराया ना, बस उसके बाद ये सब ज्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं था। ये सारे हैं एडजेक्टिव्स वगैरह, लेकिन देखो मैंने सबको असेंबल करके आपके लिए बहुत आसान कर दिया, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। देखो ना, है ना क्लियर। बस इसको आपको सेव करके दे देते हैं, एक जगह रहेगा आपके पास, याद रहेगा आपको, ठीक है। ये न्यू डॉक्यूमेंट क्यों लिखा रहा है, न्यू डॉक्यूमेंट क्यों लिखा हुआ रहा है, जबकि 20 पेजेस हो चुके हैं। चलो ठीक है, रहने दो, बस हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडल्स शुरू करेंगे।